बच्चों स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों आज 12th केमिस्ट्री का जो त्रैमासिक पेपर है उसको हल करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अर्धपारगम झिल्ली में से आर पार जा सकते हैं केवल। तो अर्धपारगम झिल्ली जो होती है बच्चों उससे केवल जो है विलायक के अणु ही आर पार जा सकते हैं। किसके अणु बच्चों? विलायक के अणु। दूसरा है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने की क्रिया। लोहे में जंग लगने की क्रिया उदाहरण है बच्चों संक्षारण की। संक्षारण जो है बच्चों जो नमी और वायु की उपस्थिति में जो धातु की सतह पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है वो बच्चों संक्षारण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साधारण ईंधन सेल का उदाहरण है। साधारण ईंधन सेल का उदाहरण है बच्चों डैनियल सेल। डैनियल सेल जो है बच्चों डैनियल सेल साधारण ईंधन सेल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंतः संक्रमण तत्व हैं। अंतः संक्रमण तत्व है बच्चों Hg को मरकरी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एसीटोन को विरंजक चूर्ण के साथ मिलाने पर देता है। तो बच्चों एसीटोन को जब विरंजक चूर्ण के साथ मिलाया जाता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है बच्चों? क्लोरोफॉर्म। इसका सूत्र होता है बच्चों क्लोरोफॉर्म का CHCl3। क्या होता है बच्चों? CHCl3। क्लोरोफॉर्म बच्चों जो होता है ये जो है एक निश्चेतक पदार्थ है और बेहोशी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसमें किया था बच्चों? बेहोशी के लिए आता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगेंड कीलेट बनाते हैं। तो बच्चों ये कीलेट जो है वो बहुदंतर लिगेंड भी बनाता है और द्विदंतर लिगेंड भी बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान फिल इन दी ब्लैंक्स है बच्चों। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्ञात हो। तो जिसमें विलय की मात्रा ज्ञात हो वो कहलाता है बच्चों संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। जल की मोलरता बच्चों कितनी होती है? 55.56 मोल। 55.56 एम ये होती है जल की मोलरता। इसके बाद है H2O2 सेल। ये कहलाता है ईंधन सेल कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? ईंधन सेल में इसका उपयोग किया जाता है ईंधन सेल के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्युत अपघट्टों की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। तो विद्युत अपघट्ट की जो चालकता है वो ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला है लैंथेनम किस ब्लॉक का तत्व है? तो लैंथेनम जो F ब्लॉक में आता है। किस ब्लॉक में आता है? F ब्लॉक में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में कौन सी गैस बनाती है? तो क्लोरोफॉर्म जो बच्चों है वो वायु की उपस्थिति में ये जो है फास्जीन गैस बनाती है। कौन सी गैस? फास्जीन। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है बच्चों CHCl3। और जो ये वायु की से क्रिया करती है, वायु का मतलब ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन क्रिया करके फास्जीन बनती है बच्चों। इस फास्जीन का सूत्र होता है COCl2। क्या होता है? COCl। इसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कार्बोनिल क्लोराइड। इसका फास्जीन का सूत्र है बच्चों। किसका सूत्र है? फास्जीन। तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन गैस बनाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सत्य असत्य। सत्य असत्य देखिए बच्चों, सत्य असत्य में पहला है कि सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में विद्युत का चालक होता है। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है बच्चों NaCl, ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालक नहीं होता है। ये ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। तो ये जो है असत्य है। एथिल अल्कोहल एक विद्युत अपघट्ट है। तो ये भी गलत है बच्चों। एथिल अल्कोहल विद्युत अपघट्ट नहीं है बल्कि ये विद्युत अनअपघट्ट है। क्या है? अनअपघट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन पूछा है कि विलयन दो पदार्थों, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाए जा सकते हैं। तो ये विलयन दो या दो से अधिक पदार्थ समांगी से ये आपका राइट आंसर है। अगला, मोल प्रवाह ताप परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो बच्चों जो मोल प्रवाह होता है वो ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए गलत आंसर है, असत्य बच्चों। अगला, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व एवं F ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व। ये बच्चों बिल्कुल सही है, ये राइट है।
डी ब्लॉक के तत्व जो है संपूर्ण तत्व कहलाते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व अंतः संपूर्ण तत्व कहलाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व बच्चों वो एस और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं, इसलिए ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों वो डी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगला अभिक्रिया कोटि समीकरण द्वारा ज्ञात की जाती है। ये बच्चों बिल्कुल सही है, अभिक्रिया की जो कोटि है वो समीकरण के द्वारा ज्ञात की जाती है। और अभिक्रिया की कोटि बच्चों कई प्रकार की होती है। अभिक्रिया की कोटि होती है ये जो है, एक होती है बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और एक होती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो ये बच्चों ये अभिक्रिया की प्रकार हैं, 4 प्रकार की शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की। तो इस तरह अभिक्रिया कोटि समीकरण द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये है आपका सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी जो है बच्चों ये देखो, सही जोड़ी डी ब्लॉक का तत्व है, ये बच्चों आता है, इसमें निकिल आता है। निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है बच्चों, इसका संकेत होता है Ni और परमाणु क्रमांक होता है 28। ये बच्चों से डी ब्लॉक में आता है। किसमें आता है? डी ब्लॉक में। एक्टिनाइट में बच्चों ये आता है प्लेटिनम। क्या आता है? प्लेटिनम। इसका सही आंसर, इसका राइट आंसर है ये प्लेटिनम। अगला है K2HgI4 प्लस NaOH। ये बच्चों क्या है? ये है नेशनल अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? नेशनल अभिकर्मक। इसके बाद नारंगी धूम। नारंगी धूम जो बच्चों है ये बनाता है CrO2 CrO2Cl2। ये जो है नारंगी धूम। ओशियम बच्चों जो है एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। किस प्रकार का पदार्थ है? रेडियोधर्मी। इनसे बच्चों अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, अल्फा बीटा और गामा किरणों का। इसके बाद मैग्नीज की बच्चों जो है ऑक्सीडेशन नंबर +7 होती है। कितनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर? +7। इसके बाद बच्चों एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब एक वाक्य में उत्तर देखिए बच्चों, एक वाक्य में उत्तर क्या है? पहला क्वेश्चन है बाल एवं ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन। तो इसमें जो बच्चों प्रोटीन का नाम है केरेटिन। कौन सा प्रोटीन है बच्चों? केरेटिन प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन वाहक का नाम है। रक्त में जो अपना रक्त का जो लाल रंग होता है बच्चों, वो हीम वर्णक के कारण होता है। और इसी को जो है जो वाहक होता है, यही ऑक्सीजन को पूरे शरीर की कोशिकाओं में प्रवाहित होता है। इसमें ऑक्सीजन वाहक का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या बच्चों? हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही बच्चों रक्त का रंग जो है लाल होता है। क्या, कैसा होता है? लाल। सूर्य की किरणों से संश्लेषित होने वाला विटामिन है। सूर्य की किरणों से संश्लेषित होने वाला विटामिन है बच्चों डी। कौन सा विटामिन है? डी। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों सूखा रोग होता है। कौन सा रोग? सूखा रोग। और ये बच्चों विटामिन जो है सूर्य के प्रकाश में मिलता है, सूर्य के प्रकाश में। और इसका बच्चों रासायनिक नाम जो है वो है कैल्सीफेरॉल। और इससे जो है एक और रोग होता है बच्चों रिकेट्स। इसे अंग्रेजी में रिकेट्स कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है सूखा रोग। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है और इसका अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित जो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है बच्चों नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता की परिभाषा है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे बच्चों एन से लिखा जाता है, कैपिटल एन से। किससे लिखा जाता है? कैपिटल एन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पदार्थ जो बिलियन में आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो बच्चों जो पदार्थ बिलियन में आयनित होते हैं उन्हें कहा जाता है विद्युत अपघट्य। क्या कहा जाता है बच्चों? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य वो पदार्थ होते हैं जो जल में क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। और एक दूसरे पदार्थ है बच्चों अम्ल। अम्ल भी जो होते हैं वो जल में आयनित हो जाते हैं। जैसे आपका ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बच्चों, अगर ये जल में आयनित होगा तो बनाएगा अपना H धनायन प्लस Cl ऋणायन। तो ये जो है बच्चों जो अम्ल हैं
वो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन आयन बनता है और तो जो अम्ल होते हैं बच्चों वो हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार होते हैं वो OH आयन देते हैं। तो इसमें जो वह पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होते हैं उसका इसका आंसर बच्चों अम्ल भी है और विद्युत अपघट्य भी है। विद्युत अपघट्य भी वही वो पदार्थ कहलाते हैं जो जलीय विलयन में आयनित होते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी तरह के मैं वीडियो आपको रोज़ नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।